अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ मैं करूँगी अपने व्लॉग का आगाज़। और जो है, जैसा कि रोज़ कहीं टेंशन होती है खाना बनाने की, तो दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगी चावल आलू की तिहारी। येलो वाली तिहारी होती है, देखी होगी आपने, खाई होगी आपने। तो वो वाली आलू की तिहारी मैं बनाऊंगी दोपहर में। और देखो बच्चे खाते हैं या नहीं खाते, क्योंकि बच्चों के बहुत नखरे हैं। यहाँ पे मैंने जो है प्याज काट ली थी। प्याज काटने के बाद मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें अपने लिए, कि बच्चे जो है खाने में मिर्चें कम ही खाते हैं, और इतनी गर्मी में तो मिर्चें वैसे ही कम खानी चाहिए। तो 2-3 मैंने डाल ली थी मिर्चें प्याज में। और जो है मैंने उसको डाल दिया है तेल में। तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया तेल में। हरीम ने कहा कि चावल खाने हैं मुझे, तो मैंने बोला चलो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो मैंने यहाँ बना लिए चावल। मैंने देखा है, आप देख रहे हैं कि मैंने डाला तेल में ज़ीरा। ज़ीरा में पता नहीं आप लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। मैं ज़ीरा हर चीज़ में डालती हूँ तेल में, मुझे ज़ीरे की खुशबू अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने ले लिया है मसाला पीसने के लिए टमाटर, और एक वो अदरक, 2-3 टुकड़े अदरक के ले लिए, और 4-5 हरी मिर्चें दी, और लहसुन था। इनको मैंने कर लिया ग्रैंड। लहसुन अदरक बहुत से लोग पीस कर रखते हैं फ्रिज में ना, पर मुझ में ये आदत मेरी अम्मी वाली आई है कि हमारी अम्मी को जो है शुरू से ताज़ा ही लहसुन अदरक पसंद था। वो पीस कर नहीं रखती थी, वो रोज़ पीसती थी साबुत धनिया और 1 टुकड़ा हल्दी का और लहसुन अदरक। तो उनकी आदत जो है मेरे अंदर आई है। मेरी शादी को माशाल्लाह माशाल्लाह 14 साल हो गए। 14 साल में मैंने कभी लहसुन अदरक पीस के नहीं रखा। मैं ऐसे ही ताज़ा पीसती हूँ। कभी मैं मशीन में पीसती हूँ, तो कभी मेरे पास कुंडी सोटा है, लकड़ी वाला जो होता है, कराची में तो उसको बोलते हैं इमाम दस्ता, और हमारे मुल्तान में बोलते हैं कुंडी सोटा। तो मैं उसमें पीस लेती हूँ। बहरहाल जैसे भी पीसूँ ताज़ा पीसती हूँ, क्योंकि मुझे देखो पहले की हमारी माएँ दादी नानी, उनके दौर में बच्चे होते थे, है ना, बच्चे घर गृहस्थी सबके दौरों में रहा है। और हमारे दौर में तो अब कम से कम ये तो नहीं है कि बाहर का काम करना है और जो है और मसरूफियात नहीं है। हमारी अम्मी सिलाई कढ़ाई सब कुछ करती थी। सिलाई भी करी है मेरी अम्मी ने, और एक वक्त में मेरी अम्मी दर्जन थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। अम्मी हमारी दर्जन थी एक वक्त में। उन्होंने हमारे वालिद साहब का बहुत साथ दिया है। अल्लाह पाक हमारे वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। उन्होंने हमारे वालिद साहब का बहुत एक तवील साथ दिया है। और हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे अब्बू थे, वो वैसे ही औरत ज़ात की इज़्ज़त करते थे, और आजकल तो लोग बहुत कम करते हैं। बहरहाल तो अम्मी हमारी जो है, हम 9 माशाल्लाह बहन भाई हैं। अल्लाह पाक 8 को ज़िंदगी दे मुझ समेत, और बीमारी और आफ़तों से महफूज रखे, आमीन। एक भाई का मेरे इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक वो उस दुनिया में नहीं है, उसकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, और साथ में जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए मरहूमीन, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतने माशाल्लाह 9 बच्चे, और फिर इतने सारे घर के काम ज़िम्मेदारी, उनको पढ़ाना लिखाना पिनाना, अच्छा पिनाना खिलाना। और हमारी अम्मी उन माँओं में से नहीं थी जो कल का खिला दिया तो सुबह का खिला दिया। बहुत से लोग तो होता है फिर भी आलकस कर लेते हैं, पर मेरी जहाँ तक मुझे याद है हमारी अम्मी ने हमेशा ताज़ा ही बना के दिया है।
बेशक वो चटनी की शक्ल में क्यों नहीं है, पर ताज़ा बना के दिया है। और ये आदत मेरे अंदर आई है बड़े बोल से तौबा। पर मुझे भी यही पसंद है कि आप थोड़ा बना लें, ताज़ा बना लें, चटनी बना लें, चाहे सलाद बना लें, ताज़ी बना लें, क्योंकि ताज़ा खाना वैसे ही ताज़ा होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो कहना ये था कि वो हमारी दादी नानी माएँ इतना टफ़ ज़िंदगी में भी वो ताज़ा पीसती थी सारी चीज़ें। साबुत धनिया घर में पीसना, साबुत मिर्चें घर में पीसना, साबुत हल्दी। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि अम्मी ने एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हल्दी जो है काट कर अम्मी ने फिर वो सुखाई थी। अम्मी ऐसी सुखाती हैं, फिर वो पीसती हैं। पता है, कपड़े धोने का साबुन भी मेरी अम्मी घर में बनाती हैं। और मैं तो अपनी अम्मी को इतना गुस्सा करती हूँ कि नहीं बनाया करो, उम्र है तुम्हारी, वो तुम्हारा हंसता हाथ पैर जल जाए, कुछ हो जाए, पर उनको सब्र ही कहाँ आता है। वो कहती है कि नहीं, मुझे जो है घर में ही बनाने दो। बकरीद पे कुर्बानी होती है, कुर्बानी का जो फ़ैट होता है, चर्बी होती है, तो वो फ़ैट चर्बी अम्मी जमा करती हैं, स्टॉक करती हैं, फिर पूरे साल उसका सबको साबुन बना के देती हैं। मेरे सिवा मुझे वो साबुन पसंद नहीं है। और फिर भाई पसंद के अलावा फिर अम्मी इतनी मेहनत करती हैं, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, हम ख़रीद के ही इस्तेमाल करेंगे। सर्फ़ भी तो ख़रीदते ही है ना। खैर, वो साबुन भी घर में बनाती हैं। वो रेडीमेड बाहर से कुछ भी लेना पसंद नहीं करती। हल्दी, साबुत धनिया, अम्मी साबुत मिर्चें घर में लाके, अब तो मशीनें हैं हमारे पास, इतनी सहूलतें कर ली हमने, मशीनें हैं हमारे पास। मुझे याद है मेरी अम्मी साबुत मिर्चें धूप में सुखाकर फिर घर में हवन दस्ते में कूटती थी। एक तरफ छत पे बैठ के फिर हवन दस्ते में वो कूटती थी ताकि किसी की आंखों में ना जाए। तो इतनी टफ़ ज़िंदगी हमारी माँ ने, हमारी दादी नानियों ने गुजारी है। और हम हैं कि बस सोचते हैं कि मशीन, इस चीज़ की मशीन हो, इस चीज़ की मशीन हो, हर चीज़ हमें रेडीमेड चाहिए। अब जैसी रेडीमेड चीज़ें हैं आज के दौर में, ऐसी ही रेडीमेड बीमारियां हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बीमारी से, जो ये कहेगा कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। सबको क्यों जाओ, सबसे पहले तो यहाँ डिप्रेशन है, फिर सबसे पहले जो बंदे के पास आता है वो है मोटापा, जिस चीज़ का मैं खुद भी शिकार हूँ। तो इसीलिए अपने लिए और मेरे लिए दुआएं करें कि अल्लाह पाक हमें जो है अक़ल दे, समझ दे और इस बात को समझने की तौफीक दे। आमीन। तो यहाँ पे मसाला भूनेगा, इतना मैं कर लूँगी अपना बाकी का काम, क्योंकि सारे ही तो काम ज़रूरी होते हैं। तो सारे ज़रूरी कामों में से एक ज़रूरी काम मैं ये कर लूँगी कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने हल्दी जो है काट के सुखाई थी। दुआ को थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, क्योंकि दुआ का बस नहीं चलता। दुआ जो है को कि मैंने काट कर ये हल्दी धो ली थी अच्छे तरीके से, अभी बिल्कुल ड्राई हुई हुई है, बिल्कुल ड्राई हुई हुई है। इसको मैं पीस लूँगी। ये हल्दी इसमें मैंने डाल दी है, ये हल्दी में पीस के फिर मैं दिखाऊंगी। मसाला जो है भून गया है, मैं डाल दूँगी पहले पानी। ये जो है मैंने इसमें पानी जो है डाल दिया था मैंने, और मैं कर दूँगी इसको कवर, और मैं आ जाऊँगी अपनी हल्दी की तरफ। ये टूटी हुई है यहाँ से ना कटोरी, तो इसलिए मुझे ये रुमाल ढकना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगी आपको ये पीस के। ये हल्दी मैंने यहाँ पे पीस ली है, बिल्कुल पाउडर बन गया है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
करीब लेकर आओ। आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर बना हुआ है। और ये हल्दी जो है बहुत फ़ायदेमंद है आपकी हड्डियों के लिए, बच्चों के लिए और दर्द दर्द वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी है। कुछ तो ऐसा हो जो हम ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आप देख सकते हैं, 2 करीब लेकर आओ कि इस हल्दी का कलर देखें। क्या जो आप बाज़ार से हल्दी लेते हैं उसका कलर ऐसा होता है? मैंने ऐसा कलर हल्दी का नहीं देखा। मैं मार्ट से हल्दी लेकर आती हूँ, कलर अच्छा होता है, अच्छी होती है, पर वो भी ऐसी नहीं होती। इसको मैं डालूँगी एक जार में। और ये हल्दी ला के दी थी मेरी अम्मी ने, शायद 120 रुपये की थी या पता नहीं 140 रुपये की थी, ये मुझे याद नहीं है। बहरहाल एक प्लेट भरकर हल्दी जो है तैयार हो गई है। और ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हल्दी कितने महीने तक चलेगी। तो ये फ़ायदा होता है। और यहाँ मैं डालूँगी चावल, कि पानी में उबाइल आ गया है। दो यहाँ आगे, ये पकड़ो मोबाइल। चावलों का मैं पानी निकाल के इसमें डालूँगी चावल। मैं डालूँगी इसमें चावल। और इतने ही चावल में जो है बॉयल आता है, इसका पानी पकता है। इतने मैं डालूँगी हल्दी अपने डब्बे में। दोस्त इसका वो निकालो डब्बा, जार। और हरीम की करतब ख़त्म ही नहीं हो रहे। हरीम कहाँ से आई तो पसीने पसीने हो रहे हैं आपको? मैं आज झूला खोल दूँगी, बता रही हूँ मैं आपका। इतनी गर्मी होती है झूले में, आप झूले में लेटी होती हो। हरीम सलाम नहीं करोगी? अच्छा, और आप जाके पहले मुँह हाथ धो, फिर जाके पोनी बांधोगी। मैं डालूँगी हल्दी को इस डब्बे में। और हल्दी सही मौके पे पीसी है मैंने। हल्दी मेरे पास ख़त्म भी हो रही थी, क्योंकि हम लोग हल्दी का हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि इसमें हल्दी नहीं डलती, पर जो है ज़्यादातर चीज़ों में हल्दी डलती है। ये मैं लाई थी हल्दी इम्तियाज़ मार्ट से, ये भी बहुत अच्छी हल्दी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर और इसका कलर। आपको मोबाइल में नहीं नज़र आ रहा, पर मुझे कलर में वाकई वाज़ेह बहुत फ़र्क दिख रहा है। ये जो हल्दी मैंने डाली है थोड़ी ब्लैक ब्लैक है, और ये बिल्कुल कलर अच्छा है इस हल्दी का। हल्दी मैंने अपने इसमें डाल दी है। मैं डालूँगी इसमें चम्मच। ये हल्दी 6 से 7 महीने नहीं ख़त्म होगी, 6 से 7 महीने ये हल्दी जो है चलेगी। आपको मेरी हल्दी की ये जो मैंने बनाई है कैसी लगी, कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाज़ारी ख़रीदते हैं या जो है घर में पीसते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप और हम राब्ते में रहते हैं। कमेंट बॉक्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई चीज़ आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी, आप बता सकते हैं। दो वाली आप पुदीना साफ़ करूँगी मैं चावल के लिए, और यहाँ से मैं कर दूँगी सफाई। मैंने डाला है चावल में पुदीना। कुछ पुदीना मेरे पास था, कुछ हो गया था मेरा पुदीना हमारा ख़राब, फिर थोड़ा सा मैंने मंगाया आप ही से और थोड़ा सा डाला मैंने अपने वाला। मिलाऊँगी चावल में दम।
इसमें कर दूँगी कवर और यहाँ मैं कुछ लगा दूँगी। फिर मैं काटूँगी एक प्याज, क्योंकि हरीम जो है हमारी बगैर प्याज के चावल जो है नहीं खाएगी, शौक से खाती है वो प्याज ना। यहाँ हरीम के लिए मैंने प्याज जो है काट के रख दी नमक लगा के, और चावल रखे हुए अभी 1-2 मिनट हो गए हैं। अभी कुछ देर में और छोड़ूंगी, मैं कर लूँगी थोड़ी बहुत किचन की और सफाई, और फिर मैं मिलूँगी आपसे चावल दम में आने के बाद। चावल दम में आने के बाद फिर मैं दिखाऊँगी ये चावलों का कलर कितना खूबसूरत आया है, येलो येलो। फाइनली हमारे आलू की तैयारी जो है रेडी हो चुकी है। और ये वाकई शक्ल कितनी प्यारी, दो करके दिखा। ये इतने पीले नहीं है जितने पीले वीडियो में आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल कलर है इसका। शॉर्ट बना ये वाली प्लेट जो है मैं दिखा रहा हूँ आनी को। पड़ोसी वक्त सबसे पहले होता है, दो जा दिखा रहा। मैंने पानी डाल दिया था और इतना सारा पानी डाला था मैंने, और वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। आनी ने भी सारा काम कर लिया अपना। एक प्लेट भी चाहिए आनी को। चलती हूँ मैं वापसी अपने तरफ। और हमारा ये पपीते का दरख्त है, उसके अंदर जो है इतने सारे पपीते लगे हुए छोटे छोटे। एक दफ़ा तो ये पूरा पपीता ख़राब हो गया था, मम्मा ने बोला इसको कटवा दूंगी, लेकिन माशाल्लाह इसमें दोबारा फल आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा हो गया तैयार, आलू की तहारी और जो है मज़ेदार सा अचार। अचार ही हमें मिला है गिफ्ट। यूट्यूबर होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ कि हमें अचार जो है गिफ्ट मिला है, इसके लिए उनका शुक्रिया। और ये प्याज काट लिया और हम खाएंगे अब खाना दोपहर का। क्या बोल रही हो? नहीं, व्लॉग का एंड नहीं कर रही मैं, अभी हरीम आई है, व्लॉग का एंड कर रही हूँ। अचार दिखाएंगे फिर व्लॉग का एंड करेंगे। अब हम खाएंगे खाना, जिसने खाना है हमें आके ज्वाइन कर लें। चलो शुक्रिया। दो दिखाओ क्या बनाए। दुआ लगी हुई तब से पढ़ने में, और अभी दुआ ने इसके नेम नहीं लिखे हैं। ये बनाएगी दुआ ने डायग्राम। दो इसके ऊपर इंक आ गई है। इंक नहीं आई, फिर पीछे काम हुआ है। इसको कंप्लीट करना है, रात में पेजेस और मंगवाऊंगी, फिर काम कंप्लीट होगा। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, दिखाओ डायग्राम दिखाओ। हाँ, दुआ लगी हुई है अपनी डायग्राम बनाने। इसके पड़ गए पेजेस कम। चलो इसकी जब पेजेस और आएंगे तो फिर बनाएगी दुआ बाकी डायग्राम। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक सब्सक्राइब कर दें। दुआ ने एक डायग्राम ये वाली बनाई है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।